गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो जैसा आप देख रहे हो, मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली सुबह सुबह। तो आज भी मैं एक्सरसाइज करने आया हूँ भाई। 2 दिन से मैंने की नहीं एक्सरसाइज, तो शायद शरीर बैठ गया है भाई। उसको वापस गर्म करना पड़ा पूरा, है ना। अभी भी शरीर में जान नहीं बची, ऐसा लग रहा है। तो मेरे को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के चक्कर में रुकना फिर गलत है यार। क्योंकि बारिश के चक्कर में रुक गए तो भाई वो पूरा बॉडी बैठ गया है। काफ़ी दिक्कत हुई आज भी, पुलअप ही नहीं हो पाए ढंग से। जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 हो जाए, पिछली बार 12 हो गए थे, इस बार 6-7 ही हुए पुलअप्स भी। पूरा मतलब गिर गया है। इस पर ब्रेक नहीं लेंगे यार, कोशिश करेंगे ब्रेक नहीं लेंगे। बाकी फिर हो गया आज की एक्सरसाइज। घर चलते हैं अब, है ना। ग्राउंड में घूमने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक बार हैंड स्टैंड करके देखता हूँ मैं। अगर वैसे हैंड स्टैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो पुश हो गया ना, फुल कहाँ हुआ। फिर लटकने वाली चीज़ें करनी चाहिए सारी आज के दिन, फुल के दिन। चलो फिर घर चलते हैं। बाकी मैं आपको सनराइज़ दिखाता हूँ कितना अच्छा हो रहा है। ये देखो, आज का सनराइज़ काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप चिड़िया की आवाज़ भी सुन सकते हो। बादल भी हट चुके हैं पहाड़ों से, देख लो। ये भद्राज के पहाड़ है, मसूरी के पहाड़। बस कोहरा है, बादल नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। मतलब एक दिन की बर्फ़ थी, एक दिन की बर्फ़ थी। और बस अब गांव में भी गिरी बर्फ़, लेकिन गांव में भी गिरी, दिन में गिरी, लेकिन गांव में बर्फ़। और 2 दिन टिकी, कल भी टिकी थी। और शायद आज पिघल जाएगी, क्योंकि आज शायद आज भी गांव में धूप होगी। तो जितनी बची कुची बर्फ़ है सारी पिघल जाएगी आज। ऊपर साइड भी मसूरी, भद्राज, सब जगह पिघल गई है। बाकी क्या बोले अब हम। मैं तो सोच रहा था मैं देखने जाऊँ, लेकिन भाई वो देखने से पहले ही मैं गाँव गया था 10 दिन के लिए। तब एकदम मैं परफेक्ट टाइम पर गया था, दिसंबर ख़त्म होने में, जब बर्फ़ गिरती है। लेकिन उस टाइम पे नहीं गिरी बर्फ़। बर्फ़ गिरी तब जब मैं आ गया, तब गिरी वहाँ पे बर्फ़। और लोगों ने दबा की वीडियो बनाई। मैं क्या बोलूँ स्टोरी लगा रहा मैं मांग मांग की वीडियो। ये है हमारा शैतान, शैतान बिल्ले हैं। ये देखें देखें। ए देखो, पैर कहाँ से कूदा है। ये भी इसको भी बिगाड़ दिया उसने, हैं। तुझे भी बिगाड़ दिया। ये देख, ये देख, अभी भी ऐसी पंजा मारने लग गई। बाप रे बाप, तेरी ने ले हैं। तू भी दोनों के दोनों। तूने मेरा पैर ही पकड़ दिया था पूरा। तेरी तो ले। देखा क्या धूप सेक रही। मारो एक दूसरे को। अब मैं बैठ जाता यार यहाँ। संतरा कहाँ से लेके आया तू? संतरा कहाँ से लेके आया? इसको मेरे पैर से क्या दिक्कत है भाई? तेरी तो क्या क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए तुझे? क्यों पड़ा है उस पैर के पीछे? मेरे पैर खा इसने छेद कर दिया मेरे पैर पे। भयंकर दुष्ट दुष्ट बिल्ले। तो दांत आ रहे तेरे हैं। तो सबको बिगाड़ने में लगा है तू यहाँ, है। उठा के फेंक दूंगा सीधा दीवार के उधर। क्या देख रहा? बहुत फुर्ती आ रही तेरे पे। इसकी हाथी पकड़ लूंगा मैं इसका। ले 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 ले, ले। कान पकड़ू तेरा मैं। ले। ओ तेरी तो है। दो दो पैर पर खड़ा हो रहा है। अगर ज़्यादा किया ना तब देखियो जा। अबे अबे, अबे तो भाई अब हम आज, क्योंकि रिपब्लिक डे भी है, हैप्पी रिपब्लिक डे, वो बोलना ही भूल गया सुबह, तो याद ही नहीं रहा। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे परेड। क्योंकि भाई परेड में आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। मेरे को देखने हैं टैंक्स, मेरे को देखने एयरफोर्स, मेरे को वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे को मिसाइल्स भी देखनी है कि हम पे कौन कौन सी मिसाइल्स हैं।
क्योंकि वो सब कुछ बताते हैं ना उसमें। अभी तो शुरू हो रहा है। और 77th रिपब्लिक डे है। वो भी आ रखी है यहाँ पे। वो शायद ट्रेड डील के लिए था ना। कौन थी वो? यूरोप की EU, यूरोप काउंसिल में से कोई इम्पोर्टेंट मेंबर थे वो। उनकी स्पीच मैंने परसों देखी थी, वो भी आ रखी है। शायद स्पेशल गेस्ट है। तो बेसिकली वो ना मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के लिए आई थी यहाँ पे। बोल भी रही थी कि हमको डील करनी है कुछ, क्योंकि USA से काफ़ी टेंशन हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में। तो वो चाहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहें, इसीलिए वो आ रखी है। तो यहाँ भी आ रखी है, दिखाता हूँ मैं। तो ये चल रही है परेड। तो अभी टैंक शुरू हो गया। मैं हेडफोन लगाता हूँ, मेरे को सुनना भी है, क्योंकि तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट पोस्ट पे देख रहा हूँ मैं। और अभी दिखा नहीं रहे वो उन्हें। हमें नाम भूल गया उनका यार। कल परसों देखा था मैंने, मैं फेस से याद रहता है मेरे को। इसमें मशीन गन लगी हुई है, इसमें वो नहीं है आर्टिलरी। वैसे टैंक्स का आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में इतना काम नहीं होता है। बेसिकली जो हमारे पास नई मॉडर्न वॉर्स होती हैं, उसमें ह्यूमंस का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। जैसे अगर आप देख, तो भाई शुरू हो गई है परेड। और मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखाऊंगा इसमें, जो मेरे को पसंद आते हैं, ठीक है। जैसे ये रोवर ये सब नए हैं। ये देखो कमांडोज होंगे। तो ये बेसिकली शायद बीच वाले होंगे जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा ये वाली गाड़ी पहाड़ों पे या फिर वैसे टेरेन में चलती होगी। तो प्रेसिडेंट के सामने आके या फिर स्पेशल गेस्ट के आगे सामने आके सल्यूट देते हैं सब। देखो हरी मुर्मू जी, और ये गिली सूट में आए पबजी वाले। ये पबजी वाला है क्या? देखो स्किन लगा के आए। ये देखो ये एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं। ये टैंक के ऊपर जाती हैं, ये टैंक पे लगती नहीं है, टैंक के एकदम छत पे जाती है और वहाँ जाके फटती है। तो जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट टैंक के अंदर होता है। ये मैंने US मिलिट्री में देखा था, ये यूक्रेन वॉर में काफ़ी यूज़ हुआ था। ये ड्रोन्स है। तो मॉडर्न वेफेयर में ड्रोन्स का बड़ा काम रहता है भाई। आजकल तो सोल्जर्स का उतना नहीं रहता जितना ड्रोन्स का रहता है। ये है हमारे, ये आई है EU से, यूरोप से। ये देखो आकाश मिसाइल आ रखी है यहाँ पे। आकाश काफ़ी पुरानी है बट काफ़ी काम की है। ये भी ड्रोन है। मतलब इंडिया ने ड्रोन पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पता है। मैं तो अभी देख रहा हूँ। जैसा मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न वेफेयर में ड्रोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो हमें ड्रोन्स पे काफ़ी ज़्यादा R&D डालना पड़ेगा। दिख ही रहा है काफ़ी ड्रोन्स आ गए तब से। और ये देखो लॉजिटेक, देखो मॉनिटर रखा हुआ उन्होंने भयंकर वहाँ, गेमिंग PC। तो ये जो मशीन है ना, ये वाली, ये सिंदूर में काम आई थी ये वाली मिसाइल। ये जो लॉन्चिंग मिसाइल रहती है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन बता रहे हैं। और देखो अब आ रहे हैं वो जो सियाचिन ग्लेशियर्स में रहते ना, वो है ये सारे। देखो की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। ये क्या है? ऊंट होगा ये? सबसे आगे है बैक्ट्रियन ऊंट। भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से, अच्छा लद्दाख के शीप है। सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी इस सहजता से कार्य कर सकते हैं। ओ भयंकर ईगल, ब्लैक काइट शिकारी पक्षी रैप्टर्स। ब्लैक काइट हो। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर। ये देखो राजपूत रेजिमेंट 250 साल पुरानी है ये, मतलब इंडिपेंडेंस से भी पुरानी, तब से सर्व करे नेशन को। और ये देखो आसाम रेजिमेंट, इनकी तो टोपी से बता सकता हूँ मैं आसाम रेजिमेंट है। आसाम और गढ़वाल राइफल्स। देखो इसमें S-400 भी दिखा रखा है। अरे यार चला गया, मेरा कैमरा नहीं खुला टाइम पे। ये ऑपरेशन सिंदूर दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ के बेसिस को उड़ाया गया था, ठीक है। ये वाली मिसाइल लैंड से छोड़ी जा सकती है, बाकी मिसाइल शिप से छोड़ी जाती है, शिप या सबमरीन से। ये मतलब कहीं भी ले जाओ और फ्यूम। और ये आगे बैंड्स पूरे।
और भाई एक चीज़ मुझे काफ़ी सही लग रही है इसमें, अच्छी लग रही है कि वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब या तो मैं काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ, पर मुझे वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है बैंड्स के बीच में। अभी एनसीसी के हैं शायद ना, या एनसीसी वाले हैं। हमारे स्कूल से भी काफ़ी गए थे पता है, एक बार मेरा एक दोस्त था वो भी जा रखा था। पूरे कंट्री से आए थे। एनसीसी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब आगे देखो झांकियाँ, और मैं देखूँगा इसमें उत्तराखंड की झांकी, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो सबसे पहले असम की झांकी है। देखो सब बता रहा, वो ट्रांसलेट कर रहा है रियल टाइम पे। वो बोल रहे हैं हिंदी में होंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन वो ट्रांसलेट कर रहा होगा रियल टाइम में और फिर उनको बता रहा होगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश समझेगी ना, या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज। ये शायद वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होता है शायद, ए से आसाम, लेकिन ए एस हुआ ना, आंध्र प्रदेश पहले होना चाहिए। तो फिर अगर उस तरीके से है तो इसका ऑर्डर का मुझे पता नहीं है कि ऑर्डर का होता कैसे एक्चुअली। अब देखो जी आ गया गुजरात, तो कोई सेंस नहीं बनता अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। मे भी शायद इस पे झंडे दिखा रहे हैं। ये देखो हमारे आईटी मिनिस्टर भयंकर भाई, बहुत बहुत वो है, वो पावरफुल, जैसे एस जयशंकर है ना वैसी हैं वो भी। अभी अगर तुम जियो पॉलिटिक्स में करंट होंगे तो तुम देख रहे होंगे उनके एक्शंस, काफ़ी काफ़ी बोल्ड एक्शन है। मेरे को तो मज़ा आ गया। देखो फाइनेंस मिनिस्टर एक एक करके दिखा रहे हो हर किसी को, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आयुष मंत्रालय। ये कैसे आ रही है झांकियाँ? स्ट्रीट्स की एक बारी में होनी चाहिए ना, और फिर ऐसी स्कीम्स की होनी चाहिए। ये क्या अटक गया? अरे क्या हो रहा है स्ट्रीम को? पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहले आसाम की दो, आसाम तमिलनाडु, फिर ये। अरे देखो जरा हमारे एस जयशंकर साहब। भाई किसकी आएगी इसके बाद? छत्तीसगढ़ की। बाकी कौशल विकास। अरे भाई ये क्यों लेके आ रहे हो बीच बीच में? तुम एक बार स्टेट का कर दो ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, किसने ऑर्गेनाइज करा है? एक ही फ्रेम में कितने पावरफुल लोग हैं। ये देखो दो भी। देखो नागालैंड के आगे भाई, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तो मेरे को बहुत सही लगते हैं, उसका भी एक रीज़न है। हमारे मुर्मू जी भी नॉर्थ ईस्ट से ही हैं। मैं तो ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे ना, इसलिए मुझे सही लगता है। तो आप आगे पंजाब, द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज़। बहुत लोग जानते नहीं होंगे, बट इट्स काइंड इनकी ड्यूटी मतलब टाइप का होता है कि हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करना, इस तरीके से। और अब हमारे पड़ोसी की बारी है, हिमाचल प्रदेश। जल्दी दिखाओ, जल्दी जल्दी हटाओ इसे। ये देखो हिमाचल प्रदेश की झांकी। भाई अब मेरा दोस्त दिमाग ख़राब कर, मेरा दोस्त मार खाएगा भी। उसने सही टाइम पर कॉल किया और शायद उत्तराखंड की झांकी चली गई। अब मैं कहाँ से ढूंढूं उत्तराखंड की झांकी? अबे यार ये तो बड़ा बेकार सीन हो गया भाई, उसने सही टाइम पर कॉल किया और झांकी खत्म हो गई है। ये क्या हो रहा है अभी? अभी तो ये आ गई, मेरे को लग नहीं रहा है इसके बाद झांकी आएगी। ये तो डांस कर रहे हैं अभी। अबे यार अब मेरे को देखना पड़ेगा इंटरनेट में कहाँ आ गई। तो भाई परेड देखते देखते टाइम हो गया था ट्यूशन का। ट्यूशन के लिए निकलते हैं और देखो ज़रा क्या व्यू है। आज भी काफ़ी क्लीन है। 100 का AQI चल रहा है। चलो फिर ट्यूशन चलते हैं। तो भाई अब मैं घर पहुंच गया वाला हूँ, ट्यूशन भी ख़त्म हो चुका है। और एज़ यूजुअल आज ठंड नहीं है भाई, बारिश के बाद ठंड एकदम ख़त्म सी हो गई है। पता नहीं क्या हो गया, बट ठंड नहीं हो रही। जैसे पहले एकदम हवा चलती थी तो चला भी नहीं जाता था बाहर।
तो अब चलते हैं घर की तरफ।